my dear and little students. I hope you are well and sound at your home with your loving one. Okay, so I am your Ruksar ma'am and today I am back with a new unit. That is unit number 9, Mullah Nasruddin. Okay, so in this unit today we are going to study about different interesting stories. Okay, so are you excited to hear that stories? Okay, let's begin the unit with activity 1. Okay, in activity 1 you have given some puzzle, so you have to solve that puzzles and show me how intelligent you are. Okay, there are few clues are also given to you. You can use that clues. Okay, let me explain you puzzle. Okay, I am a 7-letter vegetable. Now the thing is you have to find out that is I am 7-letter vegetable. मैं 7 letters की एक vegetable हूँ. Okay, my first 3 letters are a vehicle. मेरे जो पहले 3 letters है वो क्या है, एक vehicle का नाम है. That is any guesses? तो my first 3 letters are a vehicle. तो वो कैब हो सकता है. कैब एक vehicle होती है. ठीक है, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, my first 3 letters are vehicle. तो if I want to write मैं लिखती हूँ कैब. ओके, लेट्स सी पजल क्या बनती है पूरी. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट 3 letters आर टाइप ऑफ अ लगेज. और नेक्स्ट 3 जो लेटर्स है, फर्स्ट 3 तो कैब है और नेक्स्ट 3 जो लेटर्स है वो क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ लगेज. तो लगेज तो बैग होता है, सो लेट्स राइट बैग ओवर हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट, एंड माई लास्ट 3 letters चेंज एवरी ईयर. मेरे जो लास्ट 3 letters है वो हर साल चेंज होते रहते. तो हर साल चेंज होने वाली चीज तो क्या होती है, हमारी एज. यस, सो लेट्स राइट हियर एज. नाउ उन तीनों स्टेप को कंबाइन करके कौन सी वेजिटेबल का नाम बन रहा है जो 7 letters की है. ओके, सो हु आई एम, मैं कौन हूँ. यू कैन सी बिलो मेंशन पिक्चर्स. द वेजिटेबल इज फ्रॉम दैट पिक्चर्स. उतनी वेजिटेबल में से ही वो वेजिटेबल है. एनी गेसेस? हु इज द मोर इंटेलिजेंट? You can tell me. Okay, that's good. That's right answer. Cabbage is the right answer. Very good, dear student. Now let's see the next puzzle. What it is? Okay. What 11-letter word does everyone pronounce incorrectly? Okay. तो क्वेश्चन में ही आंसर है. Think about it. What 11-letter words? 11 letter का वर्ड है जो सभी लोग उसको इनकरेक्टली पढ़ते हैं. तो क्वेश्चन में ही उसका आंसर है. यस, गुड, वेरी गुड. आंसर इज इन द क्वेश्चन ओनली, सो योर आंसर इज करेक्ट. ओके, सो हियर द आंसर इज इनकरेक्ट. ओके, इनकरेक्टली. ओके, दैट इज अवर आंसर. इनकरेक्टली को सब इनकरेक्टली ही पढ़ेंगे ना, इनकरेक्टली ही प्रोनाउंस करेंगे. दैट्स वाई क्वेश्चन में ही आंसर है, ऐसा कहा गया था. तो इन वो वर्ड 11 letter का कौन सा है, इनकरेक्टली. तो लेट्स राइट इनकरेक्टली. ओके, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पजल. यू कैन सी अ पिक्चर गिवन टू यू नियर द पजल, साइड ऑफ द पजल. दैट इज ओके. एवरीवन हैज मी बट नोबडी कैन लूज मी. सबके पास मैं हूँ, कोई मुझे खो नहीं सकता. ठीक है, लूज मी. इट ऑलवेज फॉलोज मी इन लाइट. वो मुझे हमेशा लाइट में फॉलो करती है. बट इट डिसअपियर इन डार्कनेस. लेकिन वो अंधेरे में गायब हो जाती है. तो हु एम आई, यू कैन सी इन द पिक्चर. आपको दिखाई दे रहा है वो क्या चीज है. यस, यस, हाँ, दैट्स द आंसर, शैडो. यू कैन राइट इन द ब्लैंक. द सॉल्यूशन ऑफ द पजल इज शैडो. एग्जैक्टली राइट आंसर. वेरी गुड, डियर स्टूडेंट. सो एवरीवन इज इंटेलिजेंट. ओके, आपने बहुत अच्छे से एक्टिविटी 1 को सॉल्व किया. Now let's see activity 2. Here are hilarious मुल्ला नसरुद्दीन stories. Okay, so यहाँ पर एक कैरेक्टर दिया है आपको मुल्ला नसरुद्दीन. उसकी हिलेरियस यानी कि बहुत ही मज़ेदार स्टोरीज यहाँ पर दी हुई है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन द स्टोरीज. ओके, यहाँ पे एक स्मॉल स्टोरी नसरुद्दीन के बारे में आपको दी है, मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में. सो लेट्स सी इस स्टोरी में हिलेरियस क्या है, यानी कि मज़ेदार कौन सी चीज़ है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Once Mullah Nasruddin was lying on his bed with his eyes closed when his brother-in-law approached him. एक बार की बात है जब मुल्ला नसरुद्दीन क्या कर मतलब अपने बेड पर अपनी आंखें बंद कर क्या कर रहा होता है, लेटा हुआ होता है. ठीक है,
और तभी उसके पास कौन आता है, उसका ब्रदर इन लॉ यानी कि उसकी सिस्टर का हस्बैंड, ठीक है, वो उसके पास आता है। देन आर यू एस्लीप द ब्रदर इन लॉ आस्क नशरुद्दीन। ब्रदर इन लॉ वहाँ आकर नशरुद्दीन से ऐसा पूछता है कि क्या तुम सो रहे हो। नशरुद्दीन रिप्लाइड वाई व्हाट इज इट। नशरुद्दीन रिप्लाई करता है क्यों, क्या हुआ, क्या बात हुई, ठीक है। द ब्रदर इन लॉ सेड I wanted a loan of 300 rupees. Now brother in law को क्या काम था, उसने बताया, रिप्लाई किया I wanted a loan of 300 rupees. मुझे एक लोन चाहिए, कितने रुपीस की चाहिए, मतलब मुझे उधार चाहिए आपसे, कितने रुपीस का, 300 रुपीस का, ओके। I wondering if you could lend me the money. अभी नशरुद्दीन का ब्रदर इन लॉ ऐसा बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ क्या तुम मुझे वो पैसे दोगे। नशरुद्दीन रिप्लाइड, अभी उसके क्वेश्चन का जवाब देते हुए नशरुद्दीन क्या रिप्लाई कर रहा है, ओह इन दैट केस लेट अस रिटर्न टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। वो बोलता है कि ओह ये बात है, तो इन दैट केस मतलब तो फिर चलो हम वापिस से तुमने पहला जो सवाल किया था उस पर पहुंच जाते हैं। आर यू एस्लीप, तुमने पूछा था ना क्या तुम सो रहे हो, मैं उसका जवाब देता हूँ। एंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज यस आई एम एस्लीप। वो ऐसा बोलता है कि हाँ तो मैं सो रहा हूँ क्या बोल रहा है नशरुद्दीन, तो अब मैं सो रहा हूँ, ठीक है। सो गो अवे एंड डू नॉट बॉदर मी, तो यहाँ से चले जाओ और मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। सो दिस इज द हिलेरियस आंसर ऑफ हिलेरियस नशरुद्दीन, ठीक है। यानी कि वो कैसे सो रहा था, नहीं सो रहा था, वो सो रहा होता तो वो जवाब नहीं दे सकता, हम नींद में कभी बातें नहीं कर सकते, लेकिन उसके ब्रदर इन लॉ ने उससे रुपीस मांगे थे, इसीलिए उसने क्या कहा कि तुमने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हम उस पर बात करते हैं, मैं आपको उस फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ। इन दैट केस यानी कि आपने पैसे मांगे तो हम आपके पहले क्वेश्चन पे रिटर्न हो जाते हैं और उसका आंसर है यस आई एम स्लीपिंग, यानी कि मैं सो रहा हूँ, ठीक है। सो दिस वाज द वेरी हिलेरियस आंसर ऑफ मुल्ला नशरुद्दीन, ओके। सो नेक्स्ट इन अ बॉक्स सम क्वेश्चन इज गिवन टू यू, इमेजिनरी क्वेश्चन, ओके। इफ यू वर मुल्ला नशरुद्दीन व्हाट आंसर वुड यू गिव टू द ब्रदर इन लॉ, शेयर द आंसर विथ योर क्लासमेट। अगर आप नशरुद्दीन मुल्ला नशरुद्दीन होते, ठीक है, तो आप अपने ब्रदर इन लॉ को क्या आंसर करते अगर वो रुपीस मांगता, तो क्या आप उसे रुपीस दे देते या फिर उसको कुछ मुल्ला नशरुद्दीन की तरह ही कोई हिलेरियस आंसर देते, क्या करते। यू हैव टू शेयर इट विथ मी, ओके। सो लेट मी शेयर माई आंसर। अगर इफ आई वेर मुल्ला नशरुद्दीन आई वुड, अगर मैं मुल्ला नशरुद्दीन होती तो मैं क्या करती, प्रिटेंड टू बी डेफ, मैं डेफ होने का नाटक करती, ठीक है। आई विल टेल हिम दैट आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, मैं उसे ऐसा बोलती मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि डेफ लोगों को सुनाई नहीं देता। तो this was my answer, okay। So dear student, the space is given to you, in that space you have to write your answer, okay। you may write my answer also, okay। मेरा वाला आंसर भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको डिफरेंट वे में सोचना है, आप दूसरा आंसर लिखोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ओके। So dear student, this is your activity to a small story about hilarious Mullah Nashruddin, okay। So we will study the next story about Mullah Nashruddin in my part 2 video. For that you have to wait for my part 2 video, okay। So stay home, stay safe. Thank you.